सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ईशान राय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम टायर्ड एंड ये जो वीडियो है ये है इन कंटिन्यूएशन विद माय फर्स्ट वीडियो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पे थी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द स्टोरी जो हमें सीधा मंदिर से जोड़ती है एंड कैसे महादेव स्वयं प्रकट हुए एंड उन्होंने असुर दूषण का नाश किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच माय फर्स्ट वीडियो ऑफ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग स्टोरी है एंड ऐसी ही कुछ और फैसिनेटिंग चीज़ें हैं मंदिर के बारे में एंड उज्जैन के बारे में जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कि ये वीडियो भी आप पूरी देखना एंड यू विल फाइंड आउट सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो मुझे भी नहीं पता थे, बट आफ्टर रीडिंग एंड आफ्टर गोइंग थ्रू फ्यू यूट्यूब वीडियोज़ एंड और चीज़ें मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि भस्म आरती क्यों मनाई जाती, मतलब क्यों होती है मंदिर में एंड भस्म आरती का क्या रीज़न है, कौन सी वो स्टोरी है। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पुराने टाइम में क्या होता था, फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू अटेंड दिस भस्म आरती। भस्म आरती का एक्चुअल मीनिंग है क्या? स्टोरी से तो हमें ये समझ में आ गया दैट दूषण का जब नाश किया महादेव जी ने, तो उन्होंने अपने उसकी भस्म से अपने आप को श्रृंगार किया। इसलिए एक भस्म आरती मनाई जाती है। बट भस्म आरती बेसिकली अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स या अकॉर्डिंग टू तांत्रिक के लिए दिस इज लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शिव जी टू शंकर। मतलब निराकार से साकार रूप में एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब निराकार साकार का लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो निराकार इज वाटर विच डज नॉट हैव एनी शेप एंड देन इट बिकम्स आइस। तो आइस की एक शेप है दैट इज साकार। तो शिव से शंकर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस वजह से फीमेल्स को पहले अलाउड नहीं था ये प्रोसेस देखना, बट धीरे धीरे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ तो अब आजकल तो सब देख सकते हैं भस्म आरती। बट स्टिल भस्म आरती की जो पावर है, जो एनर्जी है, वो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उसे अटेन करने के लिए यू हैव टू बी स्पिरिचुअली अलाइंड एंड काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना अगर हम मंदिर में जाते हो एंड भस्म आरती अटेंड करते हो तो। वैसे मेरा भी बहुत मन है जाने का महाकालेश्वर मंदिर। जब से मैं ये वीडियो बनानी स्टार्ट करी है, जब से ही मेरा बहुत मन कर रहा है एंड बुलावा आएगा तो ऑफ कोर्स जाने का मौका भी मिलेगा एंड जाएंगे भी। ये था रीज़न फीमेल्स को क्यों नहीं अलाउड है, या अलाउड था सॉरी, भस्म आरती देखना। बट अभी तो सब देख सकते हैं एंड अभी भी मंदिर में ये बोलते हैं कि आप अपना सर ढक लो आउट ऑफ रेस्पेक्ट, जो हमें करना भी चाहिए। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आप आगे मतलब अपनी आइज़ को कवर कर लो ताकि आपको डायरेक्टली इतनी एनर्जी ना फेस करनी पड़े, या बहुत सारे ऐसे मल्टीपल रीजंस हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे पता चली, मतलब एक रिचुअल होता है, तांत्रिक रिचुअल। नॉर्मली जैसे आपने दोस्तों को कहते हुए सुना होगा, अरे यार मंदिर में भी तो अल्कोहल चढ़ती है, या हम क्यों नहीं पी सकते, हम भी तो एंजॉय कर रहे हैं जब मंदिर में अल्कोहल चढ़ रही है। तो बहुत लोग ये रीजंस देते हैं, बहुत जस्टिफिकेशंस होती हैं इस तरह की भी। तांत्रिक रिचुअल में नाम आता है पंच मकर क्रिया का, जिसमें 5M की वैल्यू होती है। मतलब बेसिकली 5M का भोग लगता है। पंच मकर करके रिचुअल है, तांत्रिक रिचुअल है, बहुत ही डिग्निफाइड वे में होता है। बहुत सारे पूजा पाठ होती हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत तरह से ये चीज़ों को प्यूरिफाई करा जाता है। एंड ये 5 चीज़ें हैं 5M, यानी कि मांस, मदिरा, मत्स्य यानी कि मछली, एंड मुद्रा, मुद्रा यानी कि ग्रेन्स, या परंपराओं के हिसाब से या रीजन के हिसाब से ये मुद्रा चेंज होती रहती है। मैथुन यानी कि सेक्स। दीज 5M का भोग लगता है प्यूरिफाई करके मंत्र के थ्रू। ये एक तांत्रिक रिचुअल है। इसके प्रोसेस के थ्रू ही अल्कोहल या मांस ये सब चीज़ें अर्पित या भोग लगाया जाता है। ये इन चीज़ों का बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये चीज़ आप भी करना शुरू कर दो। एंड ज्योतिर्लिंग में अगर आपने देखा हो तो काल भैरव, जैसे हम महाकालेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं, तो काल भैरव के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे अल्कोहल का भोग लगता है एंड काफ़ी लोग जाते हैं, बोतल खरीदते हैं एंड वो लोग भोग लगाते हैं काल भैरव को अल्कोहल का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप अल्कोहल पी रहे हैं तो आप भी पी लो, इंजॉय करो। ठीक है, आप अपने लेवल पे पार्टी वगैरह कर रहे हो वो ठीक है,
बट इस चीज़ की ये जस्टिफिकेशन नहीं है। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज कि अगर आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पे विजिट करते हो तो आपको अपनी एक बैड हैबिट या किसी भी तरह का, जैसे किसी को अल्कोहल छोड़ना है तो वो जाए और अगर अर्पण कर रहा है या भोग लगा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी बैड हैबिट भगवान को दे रहा है और भगवान से बोल रहा है कि मेरे से ये नहीं झेली जा रही है, आप इसे रखो एंड मेरी लाइफ को अच्छा करो, मतलब बेसिकली। सो यू हैव टू लीव योर बैड हैबिट एट एवरी ज्योतिर्लिंग। अगर आप विजिट कर रहे हो तो सिंपल जाके विजिट मत करो, दर्शन मत करो, कुछ प्रण लो, कुछ चीज़ें बदलो अपने अंदर, तभी ज्योतिर्लिंग पे जाने का फ़ायदा भी है। एंड जो जितनी भी ये कहानी है ना, ये सब हमें इन चीज़ों से ही रिलेट करती है, दैट हाउ टू मेक योर लाइफ गुड एंड प्योरीफाई इट बाय द मीन्स कि आप ज्योतिर्लिंग जा रहे हो तो आपने एक प्रण ले लिया कि आप ये चीज़ पर्टिकुलर छोड़ोगे। सो मेनली ये रीजंस थे। सो अभी तक हमने डिस्कस करा है कि फीमेल्स वाई दे वर नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एंड वाई एल्कोहल इज सर्व्ड एट काल भैरव मंदिर। एंड इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ अबाउट दी हिस्ट्री ऑफ उज्जैन या मंदिर के बारे में। सो अगर मैं मंदिर की हिस्ट्री यानी कि उज्जैन की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो 7 मोक्षपुरीज होते हैं, ये आपको पता होगा। एंड 7 मोक्षपुरीज यानी कि 7 प्लेसेस वेयर यू विल गेट लिबरेशन। एंड उन 7 प्लेसेस का नाम है मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन एंड द्वारका। सो इन 7 प्लेसेस में से एक माना जाता है उज्जैन, और पुराणों के हिसाब से लॉर्ड ब्रह्मा ने पहली बार यहाँ पे कोई मंदिर इस्टेब्लिश करा था। बट ड्यूरिंग 13th सेंचुरी यानी कि 1234 एंड 35 में सुल्तान इल्तुमिश ट्राई टू डिस्ट्रॉय द मंदिर, एंड जो ज्योतिर्लिंग था ही थ्रोन अवे इन द नियर बाय पॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं कोटि तीर्थ कुंड। सो दिस इज़ द सेक्रेड प्लेस, एंड जहाँ पे आप आज भी स्नान करोगे सो ये बोला जाता है कि आपके सारे पाप जो हैं अभी तक जो आपने किया है वो सब साफ हो जाता है, मतलब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एंड दिस इज़ द वेरी प्लेस जहाँ पे आपको मोक्ष मिलेगा यानी कि लिबरेशन मिलेगा। सो उज्जैन की बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। एंड इन 18th सेंचुरी जब मराठा पीरियड आया तो राणोजी शिंदे यानी कि जो जनरल थे ऑफ पेशवा बाजीराव फर्स्ट के, उन्होंने इस मंदिर को रीबिल्ड करा, रिकंस्ट्रक्ट करा, जो मंदिर हम आज भी देखते हैं, महाकालेश्वर। तो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब बात करते हैं उज्जैन के जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। सो उज्जैन को ग्रीनिच ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एंड आपको पता होगा या आपने सुना होगा जीरो मेरिडियन एंड प्राइम मेरिडियन। बेसिकली दिस इज द इमेजिनरी लाइन ऑफ 0 डिग्री। सो क्या है दैट लैटिट्यूड दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड इसी को ही बेसिस माना जाता है टू कैलकुलेट द ग्लोबल टाइम। सो ग्लोबल टाइम सिस्टम का दिस इज द सेंटर, जीरो मेरिडियन। एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से जीरो मेरिडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है with Tropic of Cancer, that is the point from where the positions of planetary objects sun and moon calculate होता है, और उसी के बेसिस पे टाइम कैलकुलेट होता है। सो ग्रीनिच जो है यूके का एक प्लेस है जो डिस्कवर हुआ था 1882 या 84 में। बट हमारे एशियन टाइम में हमारे एंसेस्टर्स को ये बात बहुत पहले से पता थी दैट उज्जैन इज दैट सेंटर। सो आपने सुना होगा जीएमटी, मतलब काफ़ी अराउंड देखा होगा ऑफिसेज वगैरह में भी जीएमटी प्लस 5:30। सो व्हाट इज जीएमटी? जीएमटी इज ग्रीनिच मीन टाइम प्लस 5:30, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो हमारा जो टाइम है दैट इज 5:30 अहेड ऑफ जीएमटी। सो अब ग्रीनिच को ही माना जाता है द सेंटर फॉर ग्लोबल टाइम सिस्टम। बट कैलेंडर्स होते हैं जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर है, दैट इज़ अ वेस्टर्न कैलेंडर दैट इज़ बेस्ड ऑन ओनली सोलर ऑब्जेक्ट्स या सन की पोजीशन से वो डिराइव होता है, या अरेबिक कैलेंडर होता है जो लूनर बेस्ड होता है, मतलब मून की पोजीशन से डिराइव होता है। बट वी हैव इंडियन कैलेंडर जो साइंटिफिकली भी एंड एशियन एंसेस्टर्स के हिसाब से भी दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वन, क्योंकि इंडियन कैलेंडर होता है लूनी सोलर, दैट मीन्स बोथ मून एंड सन की पोजीशन से इंडियन कैलेंडर डिराइव होता है। एंड दैट इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट एक्यूरेट साइंटिफिकली प्रूवन थिंग कि इंडियन कैलेंडर इज बेस्ट इन दिस। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1719 में जो महाराज सवाई राज सिंह सेकंड थे, उन्होंने जीवाजी ऑब्जर्वेटरी स्टार्ट करी उज्जैन में। अब जीवाजी ऑब्जर्वेटरी इज
that there are 5 जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज. सो 5 जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज में से एक है जीवाजी ऑब्जर्वेटरी, जहाँ पे अगर आप विजिट करोगे यू विल सी मैनी इंस्ट्रूमेंट्स अराउंड इट, बट 3 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका नाम है दिगनेश इंस्ट्रूमेंट या यंत्र, जो यूज़ होता है टू कैलकुलेट दी एंगुलर पोजीशन या हॉरिजॉन्टल एंगल पोजीशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, या तुर्य यंत्र दैट इज यूज टू कैलकुलेट द एल्टीट्यूड ऑफ सन एंड मून, एंड द थर्ड वन इज भिट्टी यंत्र. भिट्टी यंत्र यूज होता है टू कैलकुलेट द जेनिथ डिस्टेंस या डिक्लाइनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट देयर हाईएस्ट पॉइंट. सो ये जो 3 मेन यंत्र हैं ये जीवाजी ऑब्जर्वेटरी में हैं. अगर आप कभी भी उज्जैन जाओ सो यू जस्ट गो एंड विजिट एंड सी दीज इंस्ट्रूमेंट्स, एंड यही 3 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं. एंड आई थिंक दीज वर ऑल द फैक्ट्स जितना भी मैंने पढ़ा, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, ताकि जो लोग हैं वो इस चीज़ को ईजिली समझ पाएँ. एंड जस्ट दी outliner of all these videos from my side is that I know it is very difficult to make spiritual content, जो कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ. एंड मैं अभी तक 3 वीडियोस बना चुका हूँ, सोमनाथ मंदिर पे ज्योतिर्लिंग पे, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग पे, एंड महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये वीडियो. एंड आई नो कि स्पिरिचुअल कंटेंट की वीडियोस बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि कोई वर्ड्स मिसप्लेस ना हो जाए, या किसी को कोई बुरा ना लग जाए, या मैं किसी तरह हर्ट ना कर दूँ, या मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास ना कर दूँ. तो ऐसे डर हमेशा रहते हैं, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू रिमूव ऑल दीज चीज़ें, कि मतलब मैं ऐसा कुछ कभी ना बोलूँ. एंड इट इज़ गुड टू मेक सच वीडियोज़. एंड वो बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ूंगा नहीं, मतलब जब तक तोड़ूंगा नहीं जब तक छोड़ूंगा नहीं. सो मेरे साथ अभी ये हो रहा है, जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं आई डोंट थिंक कि मेरा वीक कंप्लीट हो पाता है. सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ महाकालेश्वर टेम्पल, एंड आई एम स्टिल टाइम गाइस. एंड अभी मैंने ट्रैवल व्लॉग भी बनाया था बीच में, तो वो काफ़ी अच्छा लगा था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. मुझे ट्रैवल व्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आया. एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, डू सपोर्ट मी, ताकि मैं फुल टाइम ट्रैवल व्लॉग्स बना पाऊँ. मुझे पता है जो लोग समझ गए वो समझ गए. आई होप ये वीडियो मेरे मैनेजर नहीं देख रहे. फुल टाइम वीडियो नहीं बनानी है मुझे. एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम. साइनिंग ऑफ, बाय बाय.